वो कहते हैं दोस्तों कि मैंने जीवन की सारी मुरीदें छोड़ रखी हैं। मैंने जीवन की सारी मुरीदें छोड़ दी हैं, खुश रहने लगा हूँ जब से उम्मीदें छोड़ दी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल neetusehindy.com पे। आज की इस वीडियो में हम पुष्पी पादपों की आकारिकी के 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 10 प्रश्नों को हम क्रमागत रूप से उनका उत्तर करेंगे, उनका आंसर करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये नीट हिंदी माध्यम के हमारे सभी साथियों को डेडिकेटेड है, जो कि एक सुदूर गांव में एक बैकवर्ड गांव में रह के पढ़ाई करते हैं और अपने घर परिवार का नाम ऊंचा और रोशन करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों के बच्चों को समर्पित है जो कि दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और कुछ पैसे जुटा के अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं ताकि वो उनकी शिक्षा अच्छे से हो पाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो इस मोटिवेशनल कुछ शायरी और कुछ कोट के साथ। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, ऊर्ध्व काट के आधार पर जड़ों के निम्न भाग को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें जड़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो जड़ जो होता है, जड़ के बारे में बात किया जाए कि जड़ की कितनी भागें होती हैं। तो जड़ का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं मूल गोप। मूल गोप कहते हैं। तो मूल गोप जो होता है, जो ये मूल गोप है, ये मूल गोप जो होता है ये जलीय पौधों में अनुपस्थित होता है। इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन है कि जलीय पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का भाग अनुपस्थित होता है। तो सबसे नीचे है मूल गोप। तो मूल गोप जो है वो हमारा सी ऑप्शन है। मूल गोप के बाद आता है विभोज्य उत्तक, मतलब वैसा उत्तक जो पूरी जीवन विभाजन करता रहे उसे हम विभोज्य उत्तक कहते हैं। तो विभोज्य उत्तक क्षेत्र जो होता है वो आ रहा है बी। तो पहला सी, दूसरा बी। उसके बाद का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम दीर्घकालिक क्षेत्र कहते हैं, दीर्घकरण क्षेत्र कहते हैं। तो उसका जो ऑप्शन आ रहा दीर्घकरण क्षेत्र का ई। तो हमारा जो करेक्ट जो सीक्वेंस होता है आंसर का वो होता है सी, बी, ई एंड ए डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं कि क्रम में जहाँ एक बात कर रहा है पुष्पी पादपों के बारे में। अभी हम जो चैप्टर का बात कर रहे हैं वो पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में कर रहे हैं। तो पुष्पी पादपों की आकारिकी का मतलब हुआ कि पुष्प का बाहरी बनावट, उसकी बाहरी संरचना। तो क्रम में जहाँ पुष्प अग्र अभिसारी क्रम में पार्श्व रूप से लगे होते हैं उसमें सबसे तरुण पुष्पी कलिका की स्थिति होती है। तरुण पुष्पी कलिका की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो पहले हम एक प्लांट बनाएंगे, पहले हम एक पौधा बनाएंगे और उसके बाद करेंगे कि जड़ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो पुष्पी जो कलिका की जो तरुण पुष्पी मतलब यंग, तरुण मीन्स होता है यंग वाला, नया वाला, बच्चा वाला। तो वो क्या होगा, वो जो होगा वो निकटस्थ होगा। किसके निकटस्थ होगा? पुष्प अग्रभिसारी के निकटस्थ होगा। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चना मटर। जानते होंगे कृषक फैमिली से हैं सब। तो चना मटर जैसे पौधे के परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है। जो उसका मेच्योर्ड जो होता है मतलब पूरे तरीके से विकसित जो बीज होते हैं उसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बीजों के विकास के दौरान विकसित होने वाली भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसलिए उसमें क्या होते हैं, भ्रूणपोष नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मूलाभासी के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित जड़ कहलाती है। मतलब मूलाभासी के अतिरिक्त पौधे के एक भाग से जो जड़ विकसित होते हैं उस हम जड़ को क्या कहते हैं? उस हम जड़ को बोलते हैं अपस्थानिक
मूल। बरगद का और गन्ने का जो पेड़ है उसमें इस प्रकार की जड़ पाई जाती हैं, इस प्रकार की मूल पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिराविन्यास एक पर्याय है जो निम्नलिखित में से किस विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा पुष्प क्रम में पुष्पों का क्रम विन्यास के बारे में ये बताता है। इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यह भ्रूणपोष किसके बीजों में नहीं होता है। तो ये जो भ्रूणपोष होता है ये जो द्विबीजी पत्री होते हैं, द्विबीजी पत्री मतलब अगर चने, छोले वाले चने जो होते हैं वो द्विबीजी पत्री होते हैं, डाइकोटिलेडनी होते हैं, द्विबीजी पत्री। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक प्रयोग में की अधिकांश दालें, दैनिक प्रयोग की जो अधिकांश दालें हैं वो किस कुल से संबंधित रखते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो जो सारी दालें की जो प्रजातियां हैं, चना, मूंग, मसूर, अरहर, ये सारी जो प्रजातियां हैं वो आती हैं फेबेसी के अंतर्गत। वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विकसित होने वाले बीज में से इसके एक भाग से विजांड सन जुड़ा होता है। तो ये बात कर रहा है भ्रूण के बारे में, यहाँ पे बात की जा रही है भ्रूण के बारे में। तो भ्रूण का जो जो भाग होता है, नाभिक जो सेंट्रल जो रीजन होता है निभाग, उससे क्या होता है, यह विजार्डसन जुड़ा होता है, विजार्डसन जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे से नीला रंजक प्राप्त किया जाता है। मतलब नीला रंग, यहाँ पे रंग की बात कर रही है, रंजक रंग की बात कर रही है। तो रंग की बात कर रही है तो इंडिगो फेरा नामक जो पौधे हैं उससे हमें क्या मिलती है, रंग मिलती है। क्या मिलती है, रंग मिलती हैं। नीला रंग, क्या मिलते हैं, नीला रंग। नील की खेती आपने पढ़ा ही होगा, नीलहा विद्रोह जो हुआ था आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। मोतिहारी जो है बिहार में बहुत ही अच्छा जगह है, गांधी जी वहीं पे आए थे, नीलहा विद्रोह वहीं से शुरू हुआ था। जो ब्रिटिश शासन थे वो बोलते थे किसानों की नील की खेती करो ज़्यादा से ज़्यादा भागों में, लेकिन नील की खेती करने से क्या होता है, ज़मीन की पोषक तत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी समय बीएससी एग्रीकल्चर में करोगे तो इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। तो निम्नलिखित स्तंभ यहाँ पे करना है, मिलान करना है भैया। स्तंभ ए से स्तंभ बी का मिलान करना है। तो आपने देखिए मिलान करने का ना बहुत अच्छा बात होता है कि सबसे पहले जो आपको आता होता है उसको मिला दीजिए, ठीक है। सबसे जो पहले आपको आ रहा है ना भैया उसको मिलाइए, क्योंकि जो नहीं आ रही कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन बहुत इजी वाला भी है, सिंपल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए कि मिलान करो, सही उत्तर का चयन करो, कथन वाले क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा ना तो एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। कभी हम एक दिन मौका मिलता है तो फिर हम मिलान करो वाला बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसका मिलान कीजिए। तो पहले जो सबसे पहले आता है उसका कीजिए, ठीक है। तो अनिषेचक फल, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना बिना निषेचक का बनता है। तो पहला का जो होगा वो क्या होगा, ए का होगा एक, ए का ए हो गया एक। बी का जो होगा वो क्या होगा, बी का होगा दो, सॉरी बी का ए हो गया, बी का ए हो गया, बी का ए हो गया, ए का, तो इसको दूसरा पे रख लीजिए, ए का छोड़ दीजिए। तो ए का क्या हो गया, एलुरोन जो लेयर है वो हो गया दो। तो ये बहुत गंदगी हो गया यहाँ पे, रुक जाइए एक सेकंड, सबको साफ करते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत भी करते रहना चाहिए ना, टेंशन दूर होता है बालक लोगों का। वैसे ही कोरोना टाइम में, कोविड के टाइम में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे आप लोग। तो अभी हमने किया, ए करना है पहले भैया, पहले क्या करना है, पहले पहले ए करना है अपने को, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो इसको तो मिला दिए इससे, इसको मिला दिए इससे, तो बच गया दो। तो डुअल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भैया, तो डुअल फर्टिलाइजेशन जो होता है
डुअल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भ्रूण में होता है। अंडप क्या होता है, अंडप बीज का पार्ट होता है। तो देख लीजिए कौन किसका होगा, अपने आंसर लिख लीजिए। तो आज का हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी तक। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मौका है अभी पढ़ने का, पढ़ाई कीजिए खूब मन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।